नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव स्थित 2 ज्वेलरी दुकान और एक गिफ्ट कॉर्नर का ताला काटकर चोरों ने की लाखों की संपत्ति चोरी। बालिका गृह कांड मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की 7.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की ईडी ने शुरुआत की। और मनमानी और लूट खसोट के विरोध में जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के आजीवन सदस्यों ने भूख हड़ताल कर समरनालय में दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव में अज्ञात चोरों ने 2 सराफा दुकान और एक गिफ्ट कॉर्नर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव मानसरोवर चौक के समीप स्थित 2 सराफा और एक गिफ्ट कॉर्नर की दुकान का ताला काटकर चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। घटना के संबंध में दुकानदार मुन्ना गुप्ता ने बताया कि आसपास के लोगों ने उन्हें फोन पर दुकान में चोरी हो जाने की सूचना दी। दुकान का मैंने सभी दुकान के मालिक खाली है। कैसे घुसा था दुकान में? वो आगे से घुसा और पीछे से निकला। ताला काट के? ताला मैंने 10 ताला था, 2 ताला इसमें था। मेन लॉक भी काटा है? टोटल चीज काटे हुआ है। तिजोरी तोड़ के सारा माल ले गया? हाँ, और परचून दुकान से मोटा मोटी 2.5 लाख रुपया करीब में लेके गया हुआ। और आपके दुकान से, सोना चांदी की दुकान से मोटा मोटी वही लमसम 400 ग्राम फाइन लेके निकले हुआ है। 400 ग्राम फाइन सोना का। 400 ग्राम? हाँ। चांदी का भी? मोटा मोटी चांदी का माल था वही 6-7 किलो था। 6-7 किलो। नगद भी था? नगद था वही परचून दुकान से निकला है मोटा मोटी वही 2.5 लाख रुपया करीब में। क्या नाम? बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की 7 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई ईडी ने शुरू कर दी है। बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ ईडी ने कल बड़ी कार्रवाई की। 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने के साथ ही 23 प्लाट और 3 वाहन को भी अटैच किया है। एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दायर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रजेश की बिल्डिंग और जमीन के साथ ही मुजफ्फरपुर में चलने वाला होटल आरएन पैलेस भी जब्त किया गया है। इसके अलावा जब्त की संपत्ति में समस्तीपुर और पटना के अगम कुआं स्थित घर भी है। साथ ही 30 लाख मूल्य की 3 गाड़ियां व 35 बैंक अकाउंट भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने बालिका गृह में अवैध तरीके से बने भवन के 2 मंजिल को तोड़ने का काम टेंडर कर शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड को लेकर बालिका गृह को नगर निगम ने टेंडर कर दोबारा से तोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तोड़ी गई इमारत नक्शे के विरुद्ध बना हुआ ये बिल्डिंग है, जिसे लेकर मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय के आदेश पे दोबारा से इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेंडर कर नगर निगम द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, जिसमें 23 संपत्ति मुजफ्फरपुर में है, वहीं समस्तीपुर और पटना में एक संपत्ति है। इसके अलावा उनके 37 बैंक खातों को भी जब्त किया जाएगा। साथ ही 3 गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। जब्ती के डर से उनके बेटे ने 2 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन बेच दी थी। पुलिस जांच के दौरान ये सच्चाई सामने आई थी। मैं ठीक पीछे आप बालिका गृह की वो बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसमें बच्चियों के साथ इस तरह का घटने को अंजाम दिया गया था। अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मोतीपुर पुलिस ने मोरसंडी गांव से 174 बोतल शराब के साथ कारोबारी श्रीलाल राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोरसंडी गांव से बुधवार को पुलिस ने श्रीलाल राय के घर पर छापेमारी कर 174 बोतल विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। वहीं श्रीलाल राय को भी गिरफ्तार कर लिया। शराब कारोबारी श्रीलाल राय को गुरुवार को अदालत के आदेश से पुलिस ने जेल भेज दिया। मोती झील स्थित बाटा शोरूम में बुधवार की देर रात फिर से आग धधकने को लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मोती झील स्थित बाटा शोरूम में लगी भीषण आग पर बुधवार को 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, परंतु आधी रात को अचानक वहां फिर से आग धधकने से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस
दमकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया। संगठन में मनमानी और लूट खसोट के विरोध में चित्रगुप्त एसोसिएशन के आजीवन सदस्यों ने गुरुवार को भूख हड़ताल पर रहते हुए समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन ने चित्रगुप्त एसोसिएशन में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय अनशन किया। चित्रगुप्त एसोसिएशन आजीवन सदस्यों का आरोप है कि कमेटी में चुनाव नहीं किया गया। कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से सभी पदों का चुनाव कर लिया गया है। एसोसिएशन ने मुख्य रूप से अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन आगे जारी रहेगा। जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी चुनाव प्रक्रिया बिना विज्ञापन दिए हुए गुपचुप तरीके से किए जाने के विरोध में हम लोग 2 तारीख को जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के गेट पर धरना दिए। फिर गलत तरीके से नॉमिनेशन विड्रॉल जो 5 से 8 बजे तक था उसको डर करके तो 1 बजे ही पदाधिकारियों का लिस्ट बांट दिया गया, जो कि एकदम गैर कानूनी है। लोकतंत्र की हत्या हुई सरेआम, जबकि हमारी आबादी मुजफ्फरपुर में 80,000 है। हम लोग सांसद और मंत्री को जिताया करते हैं, विधायक और मंत्री को। उस स्थिति में हमारे साथ जो हमारे कायस्थ समाज के उत्थान के लिए जो संस्था महानुभावों ने दिया है कि कायस्थ के उत्थान में आप सक्रिय भाग लीजिए, तो कायस्थ का उत्थान नहीं हो रहा है, वहाँ पतन की ओर लोग ले जा रहा है। निजी स्वार्थ पर समाज को बेचा जा रहा है, जिसके कारण हमारा समाज चुनाव में मारपीट की भी घटना हुई थी वहाँ पे चुनाव के दौरान। नहीं, चुनाव तो हुआ ही नहीं। ये पूरा नौजवान ग्रुप बैठा हुआ है चित्रांश समाज का, इनको किसी को पता नहीं चला कि वहाँ चुनाव हो रहा है। 24 तारीख को गुपचुप तरीके से 25 नामांकन फॉर्म ले लिया गया, उसको भर करके उस पदाधिकारी की घोषणा कर दी गई। मोती झील स्थित AIDSO कार्यालय में कार्ल मार्क्स की 136वीं स्मृति दिवस मनाया गया। मोती झील स्थित SUCI कार्यालय में गुरुवार को कार्ल मार्क्स की 136वीं स्मृति दिवस मनाई गई। SUCI जिला सचिव अर्जुन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SUCI के राष्ट्रीय नेता स्वप्न चटर्जी ने कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी दर्शन की विस्तार से चर्चा की। आज कम्युनिज्म के फादर कार्ल मार्क्स का आज 136वीं स्मृति सभा है। आज से 136 वर्ष पूर्व 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स का निधन हो गया था और मार्क्स ने एक नई चीज दुनिया के सामने में दी और वो था कि शोषण से मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से मुक्ति का सिद्धांत जो उन्होंने विज्ञान सम्मत चिंतन दृष्टिकोण के आधार पर दिया था। आज सारी दुनिया में ये प्रचार चल रहा है पूंजीवादियों साम्राज्यवादियों के द्वारा कि मार्क्सवाद खत्म हो गया, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है कि लंदन में मार्क्स के मूर्ति को 2-2 बार तोड़ा गया है। आखिर क्या डर है मार्क्स से? अगर मार्क्सवाद खत्म हो गया तो मूर्ति तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये भय है पूंजीवाद साम्राज्यवाद के अंदर कि मार्क्सवाद ही एकमात्र ऐसा विचार है जिससे कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद खत्म हो गया। और इसीलिए आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारतवर्ष में कार्ल मार्क्स का स्मृति दिवस मना करके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए
संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है।
GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School,
केदारनाथ रोड, मुजफ्फरपुर। Contact 933-4270099। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने लोगों को किडनी संबंधी बीमारी की जानकारी दी। किडनी शरीर को साफ करने का काम करती है। शरीर के ब्लड प्रेशर नियंत्रण का काम भी किडनी ही करता है। ये बातें विश्व किडनी दिवस पर किडनी एवं शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि किडनी के खराब होने पर शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है। इसके रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आज विदित होगा कि आज थ्रू आउट द वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इस वर्ल्ड किडनी डे का थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। मतलब किडनी का जो भी है इलाज हर एक जगह, हर एक छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर में भी इनका पहुंच, किडनी के इलाज का पहुंच होना चाहिए। इस वर्ल्ड किडनी डे पर मैं सभी लोगों का इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किडनी प्रॉब्लम है आजकल बहुत बढ़ती जा रही है और इसका जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। मोस्टली जो किडनी से जो लोग ग्रसित है उसमें से 40 to 55% लोग हैं वो ऑलरेडी डायबिटीज है। तो डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये 70 से 80% किडनी डिजीज का बल्क को कंट्रीब्यूट करता है। तो जो पेशेंट जो डायबिटीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं या जिनके घर में किडनी की प्रॉब्लम है या जो अपने यहाँ नॉर्थ बिहार में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको किडनी प्रॉब्लम होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ऐसे मरीज को इवन जो नॉर्मल डायबिटीज पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनको किडनी की अपना जांच करवाना चाहिए। जांच ही करवाना चाहिए वो जो आजकल इजीली अवेलेबल है। किडनी का जांच जो होता है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन एनालिसिस, इस रूटीन टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब कभी भी किडनी के मरीज का डिटेक्शन होता है, स्क्रीनिंग में डिटेक्ट होता है, तब हम लोग उनको प्रिवेंटिव उपाय कर सकते हैं कि आप शुगर को अच्छा से कंट्रोल कीजिए, आप ब्लड प्रेशर को अच्छा से कंट्रोल कीजिए, इस तरह का दवाइयाँ नहीं लीजिए जो किडनी पर फर्दर हार्म करे, पानी खूब अच्छा से लीजिए। जिला ख्वाजा चादर कमेटी के द्वारा गुरुवार को नगर में चादर जुलूस निकाला गया। मालीघाट चौक ख्वाजा चादर कमेटी के सदस्यों ने अजमेर शरीफ चढ़ने वाले चादर को लेकर ख्वाजा चादर कमेटी के सदस्यों ने शहर में भ्रमण किया। चादर जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। चादर जुलूस में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। ख्वाजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से हम लोग अजमेर शरीफ चादर पोशी करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। जिला ख्वाजा चादर कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से दाता अजमेर शरीफ के लिए ख्वाजा चादर निकाली गई है, जो शहर के भड़मन में निकली हुई है। ये नकुलवा चौक पुरानी कुदरी से निकली हुई है और वापस जो है पूरे शहर में भड़मन करते हुए पुनः फिर नकुलवा चौक पर जाकर समापन होगी और 16 तारीख को अजमेर शरीफ के लिए ये रवानगी हो जाएगी। ये चादर 60 साल पुरानी है और हम हर साल जो है सब संप्रदाय सभी हिंद के बादशाह के लिए हम लोग यहाँ से चादर चढ़वाते हैं और सभी समता मूलक जितने भी धर्म के लोग हैं इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत ही उल्लासपूर्ण से चादर ये शहर में निकलती है और सभी धर्म के लोग इस चादर को जो है जो बख्शीश है वो चढ़ाते हैं। कल्याणी चौक स्थित शुक्ला मार्केट में आर्यास फिटनेस सेंटर नामक जिम का उद्घाटन हुआ। कल्याणी चौक के समीप स्थित शुक्ला मार्केट के 3री मंजिल पर गुरुवार को आर्यास फिटनेस सेंटर नामक जिम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिम के संचालक ने बताया कि मुख्य बाजार में अत्याधुनिक मशीनों और सुविधाओं से लेस जिम की शुरुआत की गई है। यहां आकर लोग बॉडी फिटनेस के साथ साथ नियमित व्यायाम भी कर सकते हैं। आज हम लोग एक अपना फिटनेस सेंटर लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आर्यास फिटनेस सेंटर। ये बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट के साथ मेन कल्याणी चौक पे मोती झील में शुक्ला एम्पोरियम के ऊपर में हम लोगों ने आज खोला है, उसका इनॉग्रेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना बेस्ट इक्विपमेंट दिया है और बेस्ट सर्विस देने का भी प्रॉमिस करते हैं।
हमारे यहाँ अच्छे ट्रेनर्स हैं, सारी इक्विपमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक भी मशीनें हैं और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं स्पेशली यहाँ पे बिजनेसमैन लोगों को फोकस कर रहा हूँ कि वो बिजनेस करते हैं, दिन भर वर्कआउट नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, बिजनेस करते हैं और बेचारे थक हार के चले जाते हैं। तो स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं मोती झील में कल्याणी चौक पे जिम खोल रहा हूँ कि वो लोग आए, अपना दुकान बंद करें और आराम से वर्कआउट करें और जो भी फ्रस्ट्रेशन अपनी ज़िंदगी में उसमें वो हल्का सुकून पाए। एमडीडीएम कॉलेज में सीएनडी विभाग की 40 छात्राओं को समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। एमडीडीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में सीएनडी विभाग के 2015-18 के 40 छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सैकड़ों छात्राओं ने हिस्सा लिया। समारोह का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी और कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुशीला सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में यही चाहिए कि आप कॉलेज का नाम कहीं नीचा ना होने दें। आप जहां भी जाएं इस कॉलेज का नाम ऊंचा करें। आज क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटीटिक्स की लड़कियों का फेयरवेल पार्टी है। ये 17वां बैच है इस महाविद्यालय से जो पास आउट हो रहा है और हमारी लड़कियों की ये विशेषता रही है कि इंडिया के करीब करीब हर बड़े हॉस्पिटल में ये जॉब ट्रेनिंग में है। आज भी इस बैच की बहुत सारी लड़कियां इन जॉब में चली गई हैं रिजल्ट निकलने से पहले, इसीलिए कुछ संख्या में कम थी और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये एक अच्छी नागरिक बने, स्वस्थ नागरिक बने और देश के विकास में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और इनका स्वास्थ्य में, हेल्थ में इनका बहुत योगदान रहता है क्योंकि भोजन का स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।